क्वेश्चन नंबर 3 है, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन में हमें ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले उसको लिख लेता हूँ। ऊंचाई को लिखते हैं h से, तो यहाँ हो गया h बराबर 15। फिर हमें यहाँ आयतन भी दिया गया है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ शंकु का आयतन बराबर 1570। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो भैया यहाँ पर लिखा हुआ है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला हमें पता है, उसे लिख देना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बराबर में ये 1570 को इसके आगे एज इट इज लिख देना है। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर 1/3 हो गया गुना में पाई। पाई का मान हम लोग को लेने के लिए कहा गया है 3.14, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गुना में 3.14 गुना में आर स्क्वायर। तो भैया आर ही हमें निकालना है, त्रिज्या को ही आर कहते हैं, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर को मैं एज इट इज रहने देता हूँ, और गुना में एच का वैल्यू है हमारे पास 15, तो यहाँ पर लिख देता हूँ गुना में 15, और बराबर में ये 1570 को इसके आगे एज इट इज लिख देना है। अब मैं यहाँ पर 3 से ये 15 को कैंसिल कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाता है 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो 3.14 है और अभी जो ये हमें 5 मिला, इन दोनों का आपस में गुना कर देंगे तो हमें मिलेगा 15.70, और गुना में ये आर का स्क्वायर जो है इसको एज इट इज इसके आगे लिख देना है, और बराबर में ये 1570 को इसके आगे एज इट इज लिख देना है। अब मुझे आर का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो आर स्क्वायर है इसको मैं एक तरफ साइड कर लेता हूँ, और बराबर में ये 1570 को इसके आगे एज इट इज लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो 15.70 है ये आर स्क्वायर के साथ गुना में था। अब इसको अगर मैं दूसरी ओर भेजता हूँ तो ये भाग हो जाएगा, यानी बट्टा में चला जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया बट्टा में 15.70। अब आप यहाँ पर इस ऊपर वाले वैल्यू को और इस नीचे वाले वैल्यू को ध्यान से देखिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। बस नीचे वाले वैल्यू में एक पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम किसी तरह से इस पॉइंट को यहाँ से रिमूव कर दें तो ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। अब हम यहाँ पर जैसे ही पॉइंट को रिमूव करेंगे वैसे ही इसके ऊपर गुना में 1 चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 डिजिट है, ठीक है। तो इस 1 के आगे 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर पॉइंट को रिमूव कर दिया। अब हमारा यहाँ पर क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या बच जाएगा, 100 बच जाएगा, ठीक है। इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। ये आर स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज आ गया, बराबर में ये 100 यहाँ पर लिख देता हूँ। अब हमें चाहिए आर का वैल्यू, लेकिन यहाँ पर आर के साथ स्क्वायर लगा हुआ है, और स्क्वायर को हटाने का निंजा टेक्निक आपको पता है, बराबर के दोनों तरफ रूट लगाना है। तो यहाँ पर मैं आर स्क्वायर में लगा देता हूँ रूट, और बराबर में ये जो 100 है यहाँ पर भी लगा देता हूँ रूट। अब यहाँ पर स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा आर, और बराबर में ये जो 100 है भैया ये होता है 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये 100 के जगह 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये रूट मैंने यहाँ पे एज इट इज लगा दिया, और 100 के जगह लिख दिया 10 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से ये रूट भी हो जाएगा कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा 10। तो इस तरह से भैया आर बराबर हमें मिला 10। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें त्रिज्या यानी आर निकालने के लिए ही कहा गया था, और आर का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, तो यही हो जाएगा हमारा 3 नंबर के लिए आंसर।